नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल सेकेंडरी क्लास का है। इसी एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए 7.8 एक्सरसाइज में निश्चित समाकलन के बारे में हमें बताना है। तो अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे इसकी कोई सीमा नहीं थी। निश्चित समाकलन का मतलब एक निश्चित सीमा की वैल्यू के भीतर जो है अंतराल के भीतर हमें इसके समाकलन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अभी तक जो हमने सवाल करे हैं, जितने भी सवाल करे हैं, कि जितनी वीडियो बनाई हैं या जितनी भी एक्सरसाइज की हैं, उनमें हमारे पास कोई निश्चित सीमा नहीं थी इंटीग्रल निकालने के लिए। हम केवल इसकी वैल्यू निकाल रहे थे। निश्चित समाकलन के लिए हम वैल्यू नहीं निकाल रहे थे। तो इसमें देखिए, यदि हमारे पास कोई वक्र दे रखा है y=f(x), कोई फंक्शन दे रखा है या वक्र दे रखा है, उसकी x पे बाउंडेशन है x=a और x=b। x=a लोअर लिमिट कहलाएगी इसकी और x=b अपर लिमिट कहलाएगी। जो हमारे पास ये क्षेत्र है, अगर इन लाइनों के बीच का जो है, सीमाओं के बीच का जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसको इंटीग्रल a to b f(x) × dx लिखते हैं। और इसका देखिए सिंपल तरीका है, एक ही अंतराल लेने पर जो हम वैल्यू निकालते हैं, ये जो हमारे पास ये जो क्रॉस लाइन है PRSQ, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा ये। और इसको हम इंटीग्रल a to b f(x) dx लिखते हैं। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल मेथड है, सिंपल अंतराल पर a to b f(x) dx है। इसे निकालने के लिए देखिए, हम जब सॉल्व करते हैं तो पहले फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए स्मॉल f(x) का जो इंटीग्रल है, इसका कैपिटल f(x) मान लीजिए आंसर आ जाता है। तो और उसकी वैल्यू अगर हम लिमिट दी हुई है या अंतराल दे रखा है कोई भी, b to a to b दिया हुआ है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो इसमें सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं b x की जगह और माइनस f है। ये तो x से सापेक्ष है, इसी तरह से y से सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। उसमें y से सापेक्ष इंटीग्रल हो जाएगा और लिमिट भी y के सापेक्ष होंगे। एक तो ये सिंपल मेथड है हमारे पास, फर्स्ट मेथड इसका जो निश्चित समाकलन निकालने का। दूसरा है योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन निकालने का। योग की सीमा का मतलब ये है, जो हमारे पास ये लिमिट है x=a और x=b, ये जो सीमाएँ दे रखी हैं, इनको छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया, x0, x1, x2, x3। इस तरह से अगर हम इनको बांट दें, x0 इसको a कहें, x1, x2, x3, अलग अलग पार्टों में बांटें और उनको विभाजित कर उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए अंतराल a b को x0, x1, x1, x2, इसी तरह से x2, x3, xn-1 xn से समान उप अंतरालों में विभाजित करने पर x0 की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, x1 की वैल्यू a + h मान लीजिए इनके डिफरेंस के बीच के जो स्पेस है। इसी तरह से x2 = a + 2h हो जाएगा। इसी तरह से xn = a + n हो जाएगा। xn का मतलब सबसे लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी। तो इसके जो हाईएस्ट लिमिट है, यानी अपर लिमिट b के बराबर है, लोअर लिमिट a के बराबर है और NH ये है। तो n की वैल्यू से b - a/h, चाहे तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे h की वैल्यू निकाल सकते हैं b - a/n। यहाँ पर देखिए h की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो n की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी, या n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो h की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो क्षेत्रफल का जो वैल्यू होती है हमारे पास, इंटीग्रल a to b f(x) dx, लिमिट से सूत्र से अप्लाई करेंगे, क्योंकि लिमिट में वैल्यू दे रखी है हमारे पास। ये लिमिट h → 0 इंटू h f(a + f, a + h + f, a + 2h, इस तरह से डॉट a + n-1 × h से हम इसकी जो है, ये सूत्र है, इससे हम इसके जो है इंटीग्रल कर सकते हैं योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन निकालने के पर। इसी तरह से अगर हम n के रूप में निकालें, इंटीग्रल a to b f(x) dx b - a, लिमिट n → 1/n f(a + f, a + h, f(a + 2h), बस लिमिट चेंज हो जाती है। इसी को योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की परिभाषा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर योग की सीमा के रूप में कहा गया हो तभी इससे सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल जो हैं कुछ बड़े हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं योग की सीमा के रूप में समाकलन करने का, और क्वेश्चन बड़े भी होते हैं ये। तो इन पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 जैसे दे रखा 7.8 एक्सरसाइज का,
थोड़े से सवाल दे रखे हैं और इसी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करना इनकी। बोर्ड में भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है ज़्यादातर इसमें। तो जैसे देखिए हमारे पास इंटीग्रल ए, इसको जो है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के रूप में हम दर्शाते हैं। जानते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 इंटू एच एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस तरह से ये सूत्र होगा। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है इक्वेशन में, सवाल में एक्स के बराबर, और ए है और बी है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी बी माइनस ए अपॉन एन यहाँ पर, या एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये वैल्यू होगी। उसके बाद देखिए इसमें एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए एफ ए की वैल्यू हो जाएगी ए के बराबर, एफ ए प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एच के बराबर, एक्स की जगह ए प्लस एच रख देंगे। इसी तरह से और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे जितनी वैल्यू निकाल लें। एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच के बराबर। ये वैल्यू बन गई हमारे पास इसमें। और इस सूत्र में यदि वैल्यू रख देते हैं तो एफ ए टू बी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 इंटू एच, एफ ए की जगह ए प्लस एच की जगह ए प्लस एच, इसी तरह से ए प्लस 2h डॉट 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 लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये वैल्यू हो जाएंगी। उसके बाद देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है इनको ए वाली वैल्यू एक साथ में कर लेंगे और एच वाली एक साथ में। तो ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ए कॉमन इसमें से 1 प्लस 1 एन तक हो जाएगा, और प्लस दूसरे में एच कॉमन, लेकिन यहाँ से दूसरे टर्म से शुरू हो रहा है एच, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन माइनस 1 तक। ये सूत्र वैल्यू हो गई हमारे पास इसकी। 1 प्लस 1 ये एन के बराबर होता है, लिमिट त्रिकोणमिति के सूत्र है ये पिछले क्लास के। तो ए इंटू एन के बराबर हो जाएगा ये तो, और इसकी वैल्यू सिग्मा एन का सूत्र होता है हमारे पास। देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं, सिग्मा एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये सूत्र होता है। ये सूत्र जो होता है 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 1 से लेकर n तक का योग, इसके बराबर होता है। इसको सिग्मा एन के बराबर लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू प्लस एच, एन की जगह n माइनस 1 तक है ये, तो n माइनस 1 इंटू एन की जगह n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एच, ये वैल्यू हो जाएगी इसमें। उसके बाद इस फंक्शन को सॉल्व करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है हमें। तो देखिए सॉल्व करने के लिए इसको अगर देखते हैं तो लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसे वैसे ही, एच ऐसे वैसे ही, एक तो एन के ए की वैल्यू हो गई प्लस एच, और दूसरी वैल्यू हो गई एन माइनस 1 अपॉन 2, ये मान हो गए हमारे पास। उसके बाद देखिए अगर इस एच को भी अंदर ले जाएं तो लिमिट एच टेंस टू 0 एन एच इंटू ए प्लस इस एच को इसके साथ में, ये एन एच है, ये इस अंदर बाहर वाले एच को अगर इसके साथ में ले जाएं तो एन एच माइनस एच अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएंगी। उसके बाद देखिए एन एच का मान है हमारे पास एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, अगर ये रख दें यहाँ पर रखने पर, तो देखिए ये वाला मान हो जाएगा हमारे पास इसका एन एच की वैल्यू बी माइनस ए, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर बी माइनस ए इंटू ए प्लस यहाँ पर बी माइनस ए, और यहाँ पर बी माइनस ए माइनस एच अपॉन 2, इस तरह से वैल्यू हो जाएंगी। और एच का लिमिट भी डाल दें
तो यहाँ पर b माइनस ए इंटू ए प्लस b माइनस ए और यहाँ पर b माइनस ए माइनस 0 अपॉन 2। उसके बाद देखिए b माइनस ए यहाँ भी है, b माइनस ए यहाँ भी है, b माइनस ए बाहर निकाल दिया और यहाँ पर वैल्यू बचेगी a प्लस यहाँ पर b माइनस ए अपॉन 2। इसका यदि एलसीएम ले लेते हैं हम अंदर वाले ब्रैकेट का, तो b माइनस ए ये, इसका एलसीएम 2, तो 2a प्लस b माइनस ए, और सरल करेंगे तो b माइनस ए इंटू ए प्लस बी या b प्लस ए अपॉन 2, और ब्रैकेट खोल देंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। इसलिए इंटीग्रल a टू b x dx इज इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगी इसकी b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। योग की सीमा के से अगर करते हैं हम इसको, तो इस तरह से ये आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, एक लास्ट का क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रल 0 टू 4 x प्लस ई की पावर 2x dx को योगफल की सीमा से योगफल की सीमा से हल करो, समाकलन करो। योगफल की सीमा का सूत्र लगाना है इसमें भी। तो इसमें देखिए आंसर यदि निकालना है इसमें, तो एफ एक्स तो दे रखा है हमारे पास x प्लस ई की पावर 2x, ए की वैल्यू दे रखी है 0, b की वैल्यू दे रखी है 4, NH की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो b माइनस ए, तो b की वैल्यू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगी। एफ ए निकालना चाहें तो a की जगह x की जगह हमें a रखना है, तो a प्लस और a का मान है यहाँ पर 0 है, तो f 0 यहाँ पर 0 प्लस ई की पावर 2 इंटू 0 हो जाएगा, या 0 प्लस ई की पावर 0, ये वैल्यू होगी। इसी तरह से एफ ए प्लस एच, तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ 0 प्लस एच, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी एच प्लस ई की पावर 2h, ये वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस 2h। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो एफ 0 प्लस 2h इज इक्वल टू 2h और प्लस ई की पावर 2 इंटू 2h, ये वैल्यू हो जाएगी, या 2h प्लस ई की पावर 4h। इसी तरह से हम और वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर सीरियल से देखें हम, तो एफ ए की वैल्यू निकाल दिए तो एच है, यहाँ पर 2h की वैल्यू निकाल दिए तो 2h है, और इसी तरह से n माइनस 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई की पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ये वैल्यू हो जाएंगी। और जो सूत्र होता है हमारे पास योगफल के नियम का, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 इंटू एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो इसमें अगर मान डाल दें, देखिए ये है वैल्यू जो हमारे पास 0 टू 4 x प्लस ई की पावर 2x एफ एक्स की जगह, और डी एक्स यहाँ पर लिमिट ऐसे कैसे ही रखी रहेगी h टेंस टू 0, h की ऐसे रहेगी। एफ ए की वैल्यू देखिए हमारे पास 0 प्लस ई की पावर 0 प्लस h प्लस ई की पावर 2h, और फिर 2h प्लस ई की पावर 4h प्लस डॉट 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 यहाँ पर n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई की पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद देखिए इनको जो है h वाली वैल्यू एक साथ में और ई की पावर वाली वैल्यू एक साथ में लेने पर, यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 तो ऐसे वैसे ही, यहाँ पर देखिए h ऐसे वैसे ही है, और ये वाली वैल्यू में h कॉमन निकाल लेंगे तो h बाहर, पहले वैल्यू में 1 यहाँ से, फिर 2, फिर 3,
फिर इस तरह से n-1 तक आ जाएगा ये। और दूसरे पार्ट में e की पावर 2h वाले में पहली वैल्यू है e की पावर 0, फिर e की पावर 2h, फिर e की पावर 4h, फिर इस तरह से e की पावर 2 इंटू n-1 इंटू h, ये वैल्यू बन गई। उसके बाद इसकी वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, एक तो सिग्मा n का मान, सिग्मा n की वैल्यू लगेगी इसमें, सिग्मा n इज इक्वल टू n प्लस 1/2, और ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र बन चुका है। इसमें Sn का सूत्र लगा, Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये सूत्र अप्लाई करेंगे इसमें। तो इसके लिए देखिए हमारे पास फिर सूत्र अगर ये अप्लाई कर देते हैं हम इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h, और यहाँ पर h बाहर n-1/2 पहले पार्ट की वैल्यू, और दूसरे पार्ट में a की जगह तो e की पावर 0 है, और यहाँ पर e की पावर 2nh माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू है हमारे पास a की पावर 2, या r की पावर n के बराबर हो जाता है e की पावर 2h और e की पावर 2h और -1, ये मान हो गए हमारे पास इसके। h की देखिए अगर अंदर वैल्यू डाल दें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर वैल्यू एक तो nh हो गई, और यहाँ पर nh माइनस h अपॉन 2, और यहाँ पर वैल्यू हो गई हमारे पास e की पावर 0 की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू h ही ऐसा कैसे ही, और यहाँ पर e की पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1, ये मान हो गए। और सरल करने के लिए देखिए इस h को बटे में ले जाएंगे इसके, और यहाँ पर nh की वैल्यू डाल देंगे। तो देखिए nh का मान जो होता है nh इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी है इसकी 4 के बराबर रखने पर, अगर ये रख देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 4, यहाँ 4 माइनस h अपॉन 2 प्लस e की पावर nh की जगह 4, तो e की पावर 2 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1 और अपॉन h। यहाँ पर ऊपर पावर में 2h है तो यहाँ भी 2 करेंगे और मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर अंशोधन में अपनी तरफ से। और एक सूत्र होता है ये, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 के बराबर होता है, या लिमिट e की पावर 1 माइनस x अपॉन e की पावर x, इसमें उल्टा लेते हैं 1 माइनस e की पावर x अपॉन x टेंड्स टू 0 पर, और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ये 2 तो अलग है, इस 2 से ये कैंसिल, लिमिट यदि डाल लेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 0, और ऊपर e की पावर 8 माइनस 1 और 1/2 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट डाल देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 2h माइनस 1/2h, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 8 हो चुकी है, प्लस e की पावर 8 माइनस 1 ये हो चुका है, अपॉन 2 ये आएगा, 2 यहाँ पर 2 इंटू 1 ये वैल्यू हो जाएगी, e की पावर 8 माइनस 1 है, ये नीचे है माइनस, ऊपर नहीं है, तो 8 प्लस 1 e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, ये आंसर हो चुका है। चाहे तो 2 एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो ये 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1, या 15 प्लस e की पावर 8 अपॉन 2, ये आंसर होगा इसका। थैंक यू।